हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर से, जिसमें हम कर रहे हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, हैविंग सब्जेक्ट कोड BT 203 एंड आई एम टेकिंग द टॉपिक्स विच आर एज पर RGPV यूनिवर्सिटी। तो हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे, दैट इज मटेरियल्स। इसके वीडियो लेक्चर्स बना रहे थे। इसमें आज हम देखेंगे फेरस मटेरियल क्या होता है और फेरस मटेरियल के टाइप्स, जिसमें एक ब्रॉट आयरन है, उसको हम डिटेल में देखें। इसके पहले हमने देखा था वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो उसके कंटिन्यूएशन में अब हम आ रहे हैं फेरस मटेरियल में। फेरस मटेरियल इज अ मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयरन। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम फेरस मटेरियल ही क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि फेरस जो आयरन है दैट इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसीलिए ये सस्ता है। साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ भी एक्सेप्टेबल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने के लिए। तो फेरस मटेरियल क्या है? आयरन। फेरस मटेरियल मतलब आयरन से बना। तो आयरन हमको मिलता कहाँ से है? आयरन फॉर्म मिलता है हमको नेचुरली आयरन ओर के फॉर्म। अब आयरन ओर भी जो है वो मेनली ऑक्साइड्स या सल्फेट्स के फॉर्म में मिलता है। ऑक्साइड्स के दो टाइप होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के फॉर्म में मिलता है, दैट इज फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड। अब इस आयरन ओर से हम पिग आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस में हम एक ब्लास्ट फर्नेस में इस आयरन ओर को डालते हैं, ताकि हम इससे इम्प्यूरिटीज विच इज कॉल्ड स्लैग, इसको हम रिमूव कर सकें। तो हमने ब्लास्ट फर्नेस में अपना आयरन ओर जो हमको नेचुरली मिला उसको डाल दिया, उसके साथ हमको बहुत सारी और चीजें डालनी पड़ती है, जैसे कि कोक, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। तो वो सब हम डाल के इसको हीट करते हैं, इसको मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद इसमें आपस में रिएक्शंस होते हैं, और जिससे जो भी इम्प्यूरिटीज रहती है, जो भी स्लैग इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, वो बाहर आ जाती है इम्प्यूरिटीज, और हमको प्योर आयरन मिलता है, जिस आयरन को हम बोलते हैं पिग आयरन। और इसी पिग आयरन से फिर हम अलग अलग फेरस मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि स्टील, कास्ट आयरन, ब्रॉट आयरन, जो भी। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, जिससे हमको आयरन ओर से प्योर फॉर्म ऑफ आयरन मिला, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन। अब फेरस मीन्स होता है आयरन, ये हम देख चुके हैं। तो फेरस मटेरियल्स एंड एलॉयज क्या होंगे, जिसमें आयरन जो है वो मेजर क्वांटिटी में पाया जाएगा, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आयरन रहेगा, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं फेरस मटेरियल। क्योंकि हमने उसके क्लासिफिकेशन में भी, मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में भी देखा था। अब इस फेरस मटेरियल में हमको कुछ अलग अलग मेटल्स या कुछ अलग अलग एलिमेंट्स मिलाने पड़ते हैं, ताकि हम आयरन की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सके एज पर अवर रिक्वायरमेंट। हमको जैसी प्रॉपर्टी का मटेरियल चाहिए, हम वैसी प्रॉपर्टी आयरन में इम्पार्ट कर सके, इसके लिए हमको कुछ कुछ अलग अलग चीजें इसमें मिलानी पड़ती है। ये मटेरियल जो होता है, फेरस मटेरियल जो मिलता है हमको, वो स्ट्रांग होता है, और साथ ही साथ इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एबिडेंट क्वांटिटी में ये हमारे अर्थ में अवेलेबल है। इस मटेरियल की मेनली जो प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, और ये ड्यूरेबल होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक ये खराब नहीं होता है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। जो फेरस मटेरियल होते हैं वो जनरली मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, और इसमें जो कि हाई कंटेंट ऑफ कार्बन होता है, 4% तक भी कार्बन होता है, जो हम आगे चल के देखेंगे। तो जो मैक्सिमम फेरस मटेरियल होता है उसमें जंग लगने की क्षमता होती है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, लेकिन इसको भी ओवरकम करने के लिए हम, जिस तरह से मैंने बोला, हमको जैसी प्रॉपर्टी चाहिए हम अलग अलग एलिमेंट उसमें मिलाते जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अबाउट फेरस मटेरियल। अब फेरस मटेरियल जनरली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है wrought आयरन, दूसरा है स्टील, और तीसरा है कास्ट आयरन। अब ये तीनों कैटेगरी डिवाइड की गई है एज पर द परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि फेरस मटेरियल या आयरन में हमको सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी कंपोनेंट जो हमको मिलाना ही पड़ता है, दैट इज कार्बन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्राइमरी कंपोनेंट हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। तो जो व्रॉट आयरन होता है उसमें सबसे कम कार्बन का परसेंटेज होता है। सेकंड कैटेगरी स्टील, उसमें थोड़ा उससे ज्यादा होता है, मतलब 2% तक। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है कास्ट आयरन, उसमें 2 से 4% तक होता है। तो ये तीनों कैटेगरी को हमको डिटेल में देखना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्रॉट आयरन। ठीक। तो सबसे पहला आ गया हमारा व्रॉट आयरन। व्रॉट आयरन
अब जो प्रैक्टिकली यूज होने वाला फेरस मटेरियल है या आयरन है वो पिग आयरन नहीं है। हम डायरेक्टली पिग आयरन को अप्लाई नहीं कर सकते, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन कुछ नहीं है। तो हम उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन में हमको दूसरा एलिमेंट मिलाना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम आयरन में मिलाते हैं वो है कार्बन। तो ब्रॉड आयरन में हम कार्बन को बहुत कम क्वांटिटी में मिलाते हैं, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक, इसमें मैक्सिमम चीजें हम निकाल देते हैं, मैक्सिमम इम्प्योरिटीज हम निकाल देते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन और अदर एलिमेंट रखते हैं। तो इसमें जो फॉरेन एलिमेंट होता है ब्रॉड आयरन में वो सबसे कम क्वांटिटी में होता है, इसलिए हम इसको प्योर फॉर्म ऑफ आयरन भी बोल देते हैं। तो अपन देखते हैं हम इसके कंपोजिशन क्या क्या है। कंपोजिशन में सबसे पहले हम हमेशा बात करेंगे कार्बन की। तो कार्बन इसमें अराउंड 0.02% होता है। तो जो 0.02% है वो बहुत कम क्वांटिटी में हम इसमें कार्बन डालते हैं। ठीक, इससे ज्यादा कार्बन इसमें नहीं इंसर्ट करते। सेकेंड एलिमेंट है सिलिकॉन, जो कि अराउंड 0.13% होता है। उसके बाद आता है मैग्नीज जो 0.03% होता है। फॉस्फोरस 0.1% होता है। सल्फर 0.02% होता है। और जो इम्प्यूरिटीज भी इसमें कुछ होती है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, जो कि अराउंड 0.07% ही बस होती है। और जितना बचा हुआ है दैट इज ऑल रिमेनिंग आर इज आयरन। तो ये देखा गया कि आयरन कितना बच गया, 99.5 से लेके 99.9% तक इसमें आयरन होता है। ठीक, यहाँ पे 99.9% है। ओके, तो ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ अदर एलिमेंट। जो दूसरे एलिमेंट है उसके कंटेंट कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जनरली हम देख लेते हैं कि 99.5% के अराउंड आसपास इसमें आयरन होता है। अब जो इसमें स्लैग होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स के फॉर्म में। किन किन मटेरियल के, कैल्शियम ऑक्साइड से सिलिकेट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से सिलिकेट होगा, मैग्नीज या आयरन। और ये जो स्लैग रहता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। लेकिन जब हम इसको इस रॉड आयरन से कोई भी चीज बनाते हैं तो हमको रोलिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, मतलब दो रोलर रहते हैं, उसके बीच से हमको लंप ऑफ रॉड आयरन भेजना पड़ता है ताकि वो रोलर उसको दबाते हैं और उसको एक थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। तो जो पार्टिकल रहते हैं जब उसमें फोर्स लगता है तो वो फाइबर का फॉर्म ले लेते हैं। इसको हम स्लैग पार्टिकल ना बोल के फिर स्लैग फाइबर्स बोलने लग जाते हैं। और जो वो स्लैग फाइबर रहता है उसका मेन फंक्शन क्या रहता है, वो मटेरियल ब्रॉड आयरन की स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, उसकी फैटिग रेजिस्टेंस इंप्रूव करता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है विद द प्रेजेंस ऑफ स्लैग। तो स्लैग है बेस्ट मटेरियल, लेकिन वो ब्रॉड आयरन में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी इम्पार्ट करता है जब वो फाइबर का फॉर्म ले लेता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ रोलिंग ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो रॉट आयरन रहता है वो टफ होता है, मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। टफ मतलब ये टूटने से पहले बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है व्हेन इम्पैक्ट लोड इज अप्लाइड ऑन इट। मेलिएबल मतलब इट कैन बी इजिली फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, एंड डक्टाइल मटेरियल इट कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर व्हेन विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड। अगेन, जिस तरह से इसका टफनेस ज्यादा होता है मतलब इट कैन विथस्टैंड इम्पैक्ट एंड सडन लोड। ओके, और ये कोरोजन रेजिस्टेंस देता है क्योंकि देखिए इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो बहुत कम क्वांटिटी में है। तो इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल, इसमें जंग जल्दी नहीं लगती, एंड इट कैन बी इजिली वेल्डेड एंड फोर्ज्ड। वेल्डेड मतलब इसमें हम वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं, एंड फोर्ज्ड मतलब इसको हम लोड लगा के इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन में कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये मटेरियल ऐसी जगह यूज होता है या ऐसे पार्ट्स को बनाने में यूज होता है जहाँ पे हमको रस्टिंग नहीं चाहिए, जहाँ पे हम बिल्कुल भी रस्टिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक, तो जनरली ये ऑटोमेटिक क्रैंकशाफ्ट, वायर रोप्स, क्रेन के जो हुक्स होते हैं वो बनते हैं इससे। रेलवे कपलिंग बनती है। जो पाइप्स होती है जिसमें स्टीम या वाटर ट्रेवल करता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती, तो ये वाटर या स्टीम के कांटेक्ट में आने से अच्छा रिस्पांस देता है, इसलिए इसके वाटर या स्टीम पाइप्स जो बनती है पावर प्लांट्स में वो हम इससे बनाते हैं, चेन्स इससे बनाते हैं। तो ये काफी चीजें बनाने के काम आता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रॉड आयरन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टील क्या होता है, क्योंकि दैट इज सेकंड कैटेगरी ऑफ फेरस मटेरियल।